ओके ओके। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमामि। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सबका यहाँ पर स्वागत है, जितने भी लोग हैं। मुझे थोड़ा अचरज लग रहा है इतवार होने के बावजूद भी, लेकिन इतवार आराम का दिन होता है ज़्यादा बहुत सारे लोगों के लिए, और आराम छोड़कर एकदम जब हम किसी एक्टिविटी में आ जाते हैं तो वहाँ वो आराम दिखाई देता है कि आराम से चल रहा है सब, चेहरे पर भी आराम दिखाई देता है और आराम से सब चलता है। तो सब लोग अपने आप से कनेक्टेड है। वेरी गुड। पिछली बार हमने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था और वो कभी न कभी उठने वाला था, और वो है गति और सती का मुद्दा। और वो हमारी साधना का एक नेक्स्ट चरण है, अगला चरण है। वो हमारे आनापान सती सूत्र में नहीं आया है, लेकिन जीवन की 3 गाथाओं में आया है गति का मुद्दा। और वो एक अपना एक अनुसंधान है। गति को लेकर बुद्ध ने जो, या सूत्रों में, बुद्ध ने कहने के बजाय सूत्रों में जो उल्लेख आता है वो चंक्रमण जैसे बातों का आता है। चंक्रमण यानी जब हमारी काया चलती है, वॉकिंग करती है, चलती है, चल रही है, उस वक्त चलती काया के साथ आप सती जोड़ देते हैं। जैसे हम आन सती अपान सती, आन सती अपान सती, या काया आन सती काया अपान सती, जो हम महसूस करते हैं, जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी तरह से चंक्रमण एक सती का अभ्यास है। चंक्रमण यानी वॉकिंग सती कह सकते हैं हमको, वॉकिंग सती, सती ऑफ वॉकिंग। जैसे शरीर के हम चार अवस्थाएं हमने देखी है ना। शरीर, अभी बैठे हैं हम, कभी खड़े होंगे, कभी चलेंगे, कभी लेटेंगे। ये 4 प्रमुख अवस्थाएं शरीर की होती है। तो शरीर जिस किसी अवस्था में है उसके साथ सती जुड़ जाना, वो कायानुसती है। और चंक्रमण कायानुसती, गतिशील काया का एक मतलब, गतिशील काया का मतलब चलती हुई काया की सती है। जब हम चल रहे होते हैं तो जैसे एक कदम उठा उसके साथ सती, फिर दूसरा सती, तीसरा सती, इस तरह से वॉकिंग मेडिटेशन भी सती का एक, या वॉकिंग सती हमारी प्रैक्टिस का एक हिस्सा है, जो आपको अपने लेवल पर करना है। वो किसी गार्डन में कीजिए या घर में कीजिए, एक 20-25 फीट का कोई फासला रखकर आप वॉकिंग कर सकते हैं धीरे धीरे, और वॉकिंग के साथ सती रख सकते हैं। वॉकिंग सती, चंक्रमण, उसे चंक्रमण कहेंगे।
तो वो 20-25 फीट का फासला रख के आप एक एक कदम उठाते हुए, उसके साथ सती रखते हुए आप 20-25 कदम जाएंगे या 20-25 फीट जाएंगे, फिर वहां से मुड़ेंगे, मुड़ते वक्त भी शरीर की काया की सती रखेंगे, फिर चलेंगे, फिर इस छोर पर आएंगे, फिर वहां से टर्न होके सती के साथ चलेंगे। इस तरह की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। वो एक वॉकिंग सती कह सकते हैं उसको, चलती हुई काया के साथ सती। और चलती हुई काया यानी काया की एक गति है, तो गति के साथ सती। लेकिन अभी काया चल नहीं रही है, फिर भी काया में गति है, कुछ ना कुछ गतिविधियां चल रही, मतलब गति है उसमें। जैसे पेट के अंदर जो डायफ्राम का अप डाउन हो रहा है, छाती का कुंचन प्रसरण हो रहा है और आन हो रहा है, काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है। मेरे लिए सती का एक एडिशनल मुद्दा बनता है कि जब मैं कुछ हाथ हिला रहा हूं तो वो मेरे लिए सती का मुद्दा बन सकता है, सती का विषय बन सकता है। जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरी बात, मेरा अंदर से आने वाला ध्वनि जो बाहर निकलता है और अंदर कंपन होता है, वो सती का विषय हो सकता है। और इसका मतलब ये है इस क्षण में जो भी है अवस्था, कायिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, जो भी अवस्था है काया की, वाणी की, मन की, वो सती का विषय है। तो सती जो है वो वर्तमान की सती होती है। हमेशा सती हमेशा वर्तमान में लाती है, वर्तमान क्षणों की सती है, वर्तमान गतिशील क्षणों की सती है, जागृति है। अगर आप सुन रहे हैं तो वो भी सती का विषय है, आप देख रहे हैं तो वो भी सती का विषय है, आपने आंखें बंद की है वो भी सती का विषय है, आपके मन में विचार चल रहे हैं वो भी सती का विषय है, आपके मन में इमोशंस उठ रहे हैं, कुछ भावनाएं निर्माण हो रही है, विलय हो रही है, वो भी सती का विषय है। अंदर जो जो कुछ चल रहा है शरीर के अंदर और बाहर, यानी काया, ऊपरी काया पर, जैसे कि अभी पंखे की हवा लग रही है समझो आपके शरीर को, काया को, तो वो भी सती का विषय है। तो सती कोई पर्टिकुलर बात नहीं, सती यानी इस गतिशील क्षणों में काया के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, मन के स्तर पर मतलब विचारों के स्तर पर और भावनाओं के स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है वो सारा का सारा सती का विषय है, सारे के सारे सती के विषय है। लेकिन ये सारे के सारे विषय हम एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए हमको क्रमशः एक एक करके करना पड़ता है, प्रस्थान करना पड़ता है, क्रमशः एक एक को लेकर। और वो एक एक क्या है ये आप अच्छी तरह से अभी मेरे ख्याल से जान चुके हैं। वो एक एक है मतलब इस क्षण का आन, नैसर्गिक आन, नैसर्गिक अपान, नैसर्गिक मतलब अनात्म आन जो हम नहीं लेते, सांस,
जो सांस हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, नैसर्गिक रूप से काया आन करती है, काया अपान करती है, और हम उसे सती के साथ महसूस कर रहे हैं। तो ये पहला चरण है। इसमें जो गति है, अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि सांस की जो गति है, मूवमेंट जो है, सांस की मूवमेंट यानी सांस की केवल हवा नहीं, सांस सांस के लिए काया क्या कर रही है, काया क्या मूवमेंट कर रही है, काया में क्या क्या हो रहा है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि नाभि के पीछे पेट में डायफ्राम का अप डाउन हो रहा है, काया छाती का कुंचन प्रसरण हो रहा है, अपान हो रहा है, आन हो रहा है। पेट में दूसरे एक हलचल अगर आपको महसूस होती है तो आप देख सकते हैं कि डायफ्राम के नीचे पेट में कुछ न कुछ ऐसा खिंचाव है जो डायफ्राम को नीचे खींचता है, वैक्यूम तैयार होता है छाती में और आन होता है, फिर प्रसरण होता है, अपान होता है। तो ये जो काया के अंदर की मूवमेंट्स है, ये भी सती का विषय है। जिसे हम काया आन, काया अपान, शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, ये जो गति है, इस आनापान की जो गति है, उस गति के साथ अपनी सती मिलानी है। और इस वक्त जो हो रहा है वो गति यानी कोई कृत्रिम गति निर्माण नहीं करनी है। या जैसे प्राणायाम में कहते हैं ना, दीर्घ श्वास जानबूझकर लेते हैं, जानबूझकर छोड़ते हैं, ऐसा नहीं। इच्छा शक्ति का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ नैसर्गिक सांस को महसूस कर रहे हैं। और उसकी गति के साथ जिस वक्त शरीर सांस अंदर लेता है, उस वक्त उसकी सती, जिस वक्त शरीर सांस बाहर छोड़ता है, उस वक्त उस समय सांस, उस सांस की सती, आन सती, अपान सती, काया आन सती, काया अपान सती। ये जो गतिशील प्रक्रिया चल रही है आन और अपान की, वो सती का विषय है। तो गति की सती, तो इस गतिशील श्वास के साथ, गतिशील आनापान के साथ हम जब काया में उतरते हैं तो बाकी गतिविधियां भी थोड़ी थोड़ी महसूस होने लगती है। शांति के साथ अगर आप अपनी निजी प्रैक्टिस करते होंगे, साधना करते होंगे, तो आपको ये जो दूसरी एक्टिविटीज है, दूसरी जो गतिविधियां है जो काया में चल रही है, वो आप महसूस करते होंगे। वो क्या है वो बताने की आवश्यकता नहीं, वो आप खुद महसूस कर रहे होंगे। जो है, जैसा है वैसा महसूस करना है। अगर इस वक्त आपको शांति के साथ आनापान हो रहा है, काया शांति से आन कर रही है, अपान कर रही है, ये अगर आपको महसूस हो रहा है तो चलिए, शांति से आनापान चल रहा है, ये आप महसूस कर रहे हैं। अगर आपका मन शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, तो आपकी सांस भी स्थिर नहीं है, वो आप आन अपान भी स्थिर नहीं चल, वो उसमें भी गड़बड़ी है।
जैसे मन में गड़बड़ी है, शरीर में गड़बड़ी है, उसी तरह उसका परिणाम आपकी सांस पर होगा। तो जैसी भी सांस है और जैसी भी काया है, जैसे भी काया आनापान कर रही, वो आपके सती का विषय है, वो हमारे सती का विषय है। काया शांत हो या अशांत हो, सांस शांत चल रही हो अशांत चल रही हो, सती के साथ उसमें एक रूप होना है और केवल महसूस करना है कि हाँ सांस इस तरह से चल रही है। तो ये महसूस करते करते आपकी सांस और आपकी काया शांत हो सकती है, उसमें जो विचलन है वो कम हो सकता है। ये सांस के स्तर पर और काया आनापान के स्तर पर ये अभ्यास है, ये साधना है, गतिशील सांस गतिशील काया की सती। और इससे कनेक्टेड बाकी की जो क्रियाकलाप जो कुछ अंदर चल रहे हैं अपनी काया में, अंदर और बाहर भी जो कुछ क्रियाएं चल रही हैं, हार्ट के स्तर पर हो, पाचन क्रिया के स्तर पर हो, या आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसके स्तर पर हो, और आप जहां जहां जाती है आपकी सती, जहां जहां भी कनेक्ट होती है, जैसे कि अभी आंखों के साथ अगर आपकी सती कनेक्टेड है तो फिर वो भी आपके सती का विषय है। कान के साथ है, नाक के साथ है, मतलब सूंघने के साथ है, चखने के साथ है। जैसे कि अभी राजेश सर कुछ चबा रहे हैं तो उनके लिए वो चबाना उनके सती का विषय है। हाँ, मतलब ये गंभीर, ये वैसे नो प्रॉब्लम नहीं, ये आपका आपके खाने का मुद्दा पॉइंट आउट नहीं कर रहा मैं सती का मुद्दा पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि सती। भूख भूख लग रही थी। नहीं कोई बात नहीं, नहीं वो प्रॉब्लम वो नहीं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है, मेरी सती ये देख रही है कि आप सामने हैं और क्या कर रहे हैं। राजेश शांत बैठे हैं, अनिल सर स्माइल कर रहे हैं, सुरेंद्र बिंदोड़ सर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनका स्क्रीन शांत है, और मेरा भी स्क्रीन जो है वो कुछ न कुछ बोल रहा है। तो ये सारे मेरे लिए ये सती का विषय है। तो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं किसी की खामियां कमियां नहीं दिखा रहा। आप अगर स्माइल कर रहे हैं तो आपका स्माइल आपकी सती का विषय है। आप अगर खा रहे हैं तो खाना या मतलब कुछ चबा रहे हैं वो आपका विषय है। आप शांत भी बैठे हैं लेकिन जवान की कुछ अंदर चल रहा है, हलचल चल रही है, वो भी आपके सती का विषय है। तो सती का कौन सा विषय नहीं है, ऐसा एक भी विषय ऐसा नहीं अपनी काया और मन में और चित्त में, एक भी विषय ऐसा नहीं जो सती उसके साथ नहीं जुड़ सकती। इन शॉर्ट, संक्षेप में, पूरा अस्तित्व जो है वो हमारे सती का विषय है, जैसा भी है इस क्षण में, अभी, रनिंग, करंट, स्रोत में। ये स्रोत है, प्रवाह है, जीवन एक प्रवाह है। ये सारी जो गतियां और गतिविधियां जो चल रही है कायिक और मानसिक स्तर पर, ये स्रोत है, ये प्रवाह है। इसे प्रवाह के रूप में महसूस करना है। सांस का प्रवाह, काया का प्रवाह, काया में जो अनेक एक्टिविटीज है उसके प्रवाह, वेदनाओं का प्रवाह, सुख का प्रवाह, दुख का प्रवाह, क्योंकि वो निर्माण होता है, विलय होता है, विलय, निर्माण होता है, विलय होता है, उदय और वे, निर्माण होता है, विलय होता है। वेदनाएं प्रवाह है, वेदना सुख दुख जो है या मूर्छित है, वो भी मूर्छित वेदनाएं ठीक से महसूस नहीं होती, लेकिन उसमें जो कुछ कंप है, उसमें जो कुछ गति है वो भी महसूस हो सकती है।
वेदनाओं का कारण जो चित्त है, जो चाहिए नहीं चाहिए के बीच में भागदौड़ करता है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, जिसके कारण मन डिस्टर्ब होता है, विचलित होता है। तो विचलित करने वाला चित्त जो है वो भी सती का विषय है, और थिंकिंग प्रोसेस आपकी, मनोधर्म आपके सती का विषय है। इस क्षण का, इस क्षण में चलने वाली सारी गतिविधियां, सारे स्रोत, सारा प्रवाह सती का विषय है। इस स्रोत के साथ, इस गति के साथ अगर आपकी सती निरंतर कनेक्टेड है, निरंतर, नॉन स्टॉप, अगर आपकी सती इस अंदर निरंतर कनेक्टेड है, प्रवाह से कनेक्टेड है, स्ट्रीम से कनेक्टेड है, स्रोत से कनेक्टेड है, गति से कनेक्टेड है, तो उसे टेक्निकल भाषा में, बुद्ध की भाषा में स्रोतापन्न अवस्था कहते हैं। स्रोतापन्न, स्रोत यानी प्रवाह, अस्तित्व के प्रवाह में हम उतरे हैं सती के साथ। अगर आप निरंतर कनेक्टेड है, बीच बीच में डिस्कनेक्ट भी होते हैं, फिर भी आप स्रोत में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मन सती के साथ अपने शरीर और मन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। मन, सती कोशिश कर रही, कनेक्ट हो रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है, कनेक्ट हो रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है। हम अपने आप को बीच में याद आता है फिर भूल जाते हैं, याद आता है फिर भूल जाते हैं, मतलब अपने आप को भूल जाता है, मन अपने आप को भूल जाता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं। और ये ज्यादातर होता है क्योंकि मन जो है वो 90%, 95% या 85% या 80% मूर्छित होता है, भ्रम में रहता है, मोह में रहता है, तो फिर वो महसूस नहीं होता। लेकिन महसूस नहीं हो रहा, इसकी भी सती हो सकती है। तो उसे डरने की या उसे तनाव, मतलब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं की, तो मुझे महसूस नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा, ये भी महसूस हो रहा है, और वो सती है, सती के कारण महसूस होता है। तो इस गति में, इस स्रोत में, इस प्रवाह में उतरते उतरते, उतरने का अभ्यास करते करते, साधना करते करते, हम सांस सांस से काया में, काया से वेदना के प्रवाह में, वेदना से चित्त में, चित्त से मनोधर्म में, विचार प्रक्रिया और उसका पूरे शरीर में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, जो हमारी नर्वस सिस्टम है, जो कुछ हमारा माइंड है, जो कुछ जिंदापन है अपने अंदर, जो कुछ जिंदापन है, क्योंकि ये काया जिंदा है, और जो जिंदापन जो है वो मन होगा या चित्त होगा, वेदनाएं होगी, जो कुछ भी होगा, वो हर बात जो है वो सती का विषय है, जागृति का विषय है। तो ये सती का अभ्यास करते करते आपका मन, चित्त, वेदना, काया सब धीरे धीरे शांत होते हैं, ट्रैंक्विलाइज होते हैं, प्रशांत होते हैं। वो अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी काया शांत हो रही है
काया में जो वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, वो अगर शांत है, तो जैसे हमने पिछली बार कहा कि काया में दूसरी काया महसूस होती है, काया में दूसरी काया महसूस होती है, वेदनाओं में दूसरी वेदनाएं महसूस होती। दूसरी वेदनाएं मतलब क्या? वेदनाओं की एक्टिविटी जो है वो बारीकी से महसूस होती है। काया में जो एक्टिविटीज है टॉप टू बॉटम, वो एक एक करके महसूस होने लगती है, तो वो काया में काया महसूस करना है। ये भी हम कह सकते हैं कि सांस में सांस महसूस होती है, सांस में सांस महसूस होती है, काया में काया महसूस होती है, वेदनाओं में वेदना, चित्त में चित्त, मनोधर्म में मनोधर्म। और ये सब, ये जो गति, ये जो सब गति के साथ जो चल रहा है, वो सती के साथ महसूस करना है, एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको, चलिए यहाँ छोटा सा अपना ये अभ्यास जो है वो तो निरंतर आपके स्तर पर जारी रहेगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, अभी इस वक्त आपकी काया सांस अंदर ले रही है, छोड़ रही है, ये आपको महसूस हो रहा है क्या? आपकी पूरी काया, जैसे पूरी काया आन कर रही है, अपान कर रही है, ये आपको महसूस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा महसूस हो रहा है क्या? केवल पेट में महसूस हो रहा है क्या? छाती में महसूस हो रहा है क्या? आपकी सती उस गति के साथ कनेक्टेड है क्या? अगर नहीं है तो ठीक है, नहीं है, अभ्यास करेंगे, उसकी साधना करेंगे। सुनील कांबळे सर, प्रैक्टिस में आइए सर, एक तो प्रैक्टिस में आइए, अदरवाइज आपका जो वीडियो है वो बंद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्क्रीन पर है, तो आप जो कुछ कर रहे हैं वो यहाँ दिखाई दे रहा है। सांस के साथ काया में उतरिए और काया को महसूस कीजिए, और महसूस करते 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 करते, जैसे आप किसी शहर में घूम रहे हैं, तो शहर में जब आप घूमते हैं तो एक एक एरिया आप देखते हैं। जैसे जैसे आप चलते हैं या गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी से तो नहीं, लेकिन पैदल पैदल की बात मैं ज्यादा करूंगा, क्योंकि पैदल जब हम जब चलते हैं, घूमते हैं, तो आराम से देख सकते हैं। गाड़ी में गाड़ी चलाएंगे, ज्यादा देखना कम हो सकता है, लेकिन जब पैदल चलते हैं, और जानबूझकर पैदल चल रहे हैं, सती के साथ पैदल चल रहे हैं, तो आप अगर किसी शहर में घूम रहे हैं, या किसी रास्ते में घूम रहे हैं, या किसी जंगल में घूम रहे हैं, किसी शांत एरिया में घूम रहे हैं, तो आप जैसे जैसे उस पर चलेंगे, देखेंगे, पेड़ देखेंगे, पौधे देखेंगे, रास्ता देखेंगे, मिट्टी देखेंगे, कोई पहाड़ देखेंगे, चट्टान देखेंगे, या आप शहर में घूम रहे हैं तो कोई दुकान देखेंगे, रास्ता देखेंगे, दुकान देखेंगे, गाड़ियां देखेंगे, कोई शोरूम देखेंगे, जो कुछ भी है वो आप देख रहे हैं, जानबूझकर देख रहे हैं, और चल भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। उसी तरह से आप अंदर अगर सती से उतरे हैं, तो अंदर भी एक तरह का, जैसे कि शहर की तरह देखिए, अपने काया को एक शहर की तरह देखिए।
तो इस काया में कई कई जो महसूस करने वाली बातें हैं, कई जो एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं, उसको एक एक करके इस क्षण में जो है वो महसूस करना है। इस क्षण में अभी क्या माहौल है, अभी अभी क्या परिस्थिति है इस क्षण में। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर आप 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैं थोड़ा ये महसूस कर रहा हूँ कि पीछे लोग हैं जो सुन रहे हैं। 4 लोग स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर हूँ, और ये जो माहौल है ये सती का विषय है। इसका भान रखने का अभ्यास करना है, धीरे धीरे एक एक करके। अंदर का भान, बाहर का भान, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इंद्रिय जन्य विश्व, क्योंकि बाहर जो है वो आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये बाहर कनेक्ट करती है हमको, और अंदर जो है वो सती, सती से हम कनेक्ट हो जाते हैं। जो कुछ भी है अंदर, सांस हो, काया हो, वेदनाएं हो, चित्त हो, विचार हो, कुछ कंपन हो, मेरे लिए कोई ध्वनि है तो वो सती का विषय है। मेरी बात करना, मेरा बात करना मेरे सती का विषय है, ध्वनि सती का विषय है। और जो कुछ मानसिक स्तर पर और कायिक स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है वो एक एक करके सती का विषय बनता है। तो इन शॉर्ट हम सती सती क्या है, ये मेरे ख्याल से अभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बात, एक विषय जब हम एक समय महसूस कर रहे हैं वो उसे ध्यान कह सकते। ध्यान, ध्यान यानी अटेंशन। अभी मेरी आंखें अगर स्क्रीन को देख रही है और कुछ पर्टिकुलर बात देख रही है तो मेरा मन का ध्यान वहां जाता है। अगर आप आवाज सुन रहे हैं और आपका मन वहां है, शब्दों पर है, ध्वनि पर है, सुन रहे हैं, तो वहां ध्यान जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो वहां ध्यान जाता है। इधर कुछ हो जाता है, मैं इधर देखता हूँ, यहाँ ध्यान जाता है। तो ये ध्यान है। ध्यान वन पॉइंटेड होता है। ध्यान हमेशा वन पॉइंटेड होता है, एक बार एक। आंखें भी एक बार दो दो बातें नहीं देख सकती, दो विषय आंखें नहीं देख सकती, एक बार एक ही। भले वो बिल्कुल नजदीक हो, लेकिन एक बार एक ही पॉइंट देखा जा सकता है। एक साथ एक ही पॉइंट, वो ध्यान है। सती जो है वो भान है। सती जो है, ध्यान की भी सती हो सकती है, ध्यान की भी जागृति हो सकती है कि मेरी आंखें पर्टिकुलर पॉइंट पर टिकी हुई है, कान सुन रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ, ध्वनि का कंपन है, जो कुछ भी है। सती और ध्यान में जो अंतर है वो समझ लेने की आज हम कोशिश कर रहे थे। ध्यान वन पॉइंटेड होता है, सती सर्वसमावेशक हो सकती है, क्योंकि सती गति की सती है, और वो अंदर उतर कर एक एक को महसूस करते 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 आपका पूरा जो अस्तित्व है, बॉडी और माइंड, वो आपके सती का एक साथ विषय बन सकता है। फिर आपको दो नहीं लगेंगे, बॉडी और माइंड दो नहीं लगेंगे, एक ही लगेंगे, वो एक रूप हो जाएंगे। वो बात की बात है, इसे समाधि कहा है, वो हमारा मकसद है। लेकिन वो ऐसे इच्छा के बल पर नहीं होने वाला। जैसे शहर देखना है तो एक एक करके आपको देखते 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 आपको शहर मालूम पड़ता है। उसी तरह से अंदर उतर कर
देखते 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 आपको अस्तित्व जो है अंदर का वो महसूस होगा। और ये साधना शांति के साथ करनी है। ये सती साधना है। सती सतीपट्ठान। और सतीपट्ठान जब होता है तो बाकी अनुभव जो है वो अपने आप आने लगे। और यहाँ ये भी महसूस होगा कि जब मन विचलित होता है तो क्यों विचलित होता है, कुछ गलत हुआ है क्या हमसे, कुछ गलत विचार मन में चल रहे हैं क्या, कुछ गलत कृति हमसे हो रही है क्या। तो अगर गलतियां होती है, मतलब जिसे जिसे शीलाचरण कहा है, अगर हमसे कोई शील का भंग होता है कायिक लेवल पर, वाचिक लेवल पर और मानसिक लेवल पर, तो वो भी सती के कारण समझ में आता है। फिर वहां हमें वो जरूरत महसूस होती है कि चलिए मुझसे ये पानातिपात नहीं होना चाहिए, अदिन्न दाना नहीं होना चाहिए, कामेषु मिच्छाचारा नहीं होना चाहिए, मूसावादा नहीं होना चाहिए, मन को भ्रमित करने वाली जो मद्यपान जो है वो नहीं होना चाहिए, कठोर बात नहीं होना चाहिए, निंदाजनक बातें नहीं होनी चाहिए। काया के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और मन के स्तर पर कोई भी गलत बात अगर हो रही है और वो सती को महसूस होती है तो वहां से शिलाचरण शुरू हो जाता है। क्योंकि वो जो गलती है वो हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है, वो दुख निर्माण करती है, वो विचलन निर्माण करती है। तो यहाँ पर शिलाचरण एक जरूरत के तौर पर महसूस होता है, शिलाचरण होना चाहिए, करना चाहिए। तो वहां से शिलाचरण शुरू होता है। फिर मन शांत होने के लिए और ज्यादा मदद मिलती है। सती, शिलाचरण, फिर मन स्थिर शांत होना मतलब समाधि में जाना, और फिर जो कुछ जीवन का स्वरूप है वो महसूस होना, समझ में आना, यानी प्रज्ञा। ये सब वो काम जो है वो शुरू होता है और नेचुरली होता है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है, शुरुआत जो है वो सती है, जागृति है, अपमाद है। इसलिए सती जो है वो सेंट्रल पॉइंट है, मध्यवर्ती बिंदु है। मेरे ख्याल से यहाँ तक जितना भी हो गया है आज के लिए पर्याप्त है। 8:53 हुए हैं। कुछ बात आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज सुबह भी 10 लोग थे, शाम को भी 10 ही लोग हैं। उसमें हम 2 लोग कॉमन हैं, मैं और अनिल। बाकी 8 लोग अलग थे और यहाँ अलग। कभी कभी होता है सर ऐसा। कभी कभी ऐसा होता है। सर सती और ध्यान जो है वो ध्यान तो मेरे ख्याल से कुछ समय के लिए है, सिर्फ टेम्परेरी है, टेम्परेरी। हाँ, वन पॉइंट ये। फिर वो एक समय एक मुद्दा, जी जी जी। एक समय एक विचार, एक समय एक भावना, एक समय एक आंखों का विषय, कान का विषय। जी लेकिन सती जो है वो सबको महसूस करती है। सती स्थाई है, स्थाई है, सती परमानेंट है। सर्व गति है। समावेशक जी है। जी 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 जी। सर आज मैंने प्रैक्टिस के दौरान एक बात सोची है। हाँ हाँ। प्रैक्टिस मैंने सुबह की थी लेकिन अनुभव मुझे शाम को आया उसका। अब मुझे नहीं पता कि मैं ठीक हूँ या नहीं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। कि मन के अंदर कोई भी जब थॉट्स आता है, थिंकिंग प्रोसेस चलता है,
मेरे जो मैंने सोचा है उसके हिसाब से मुझे उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्ट करने से प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अगर हम रिएक्ट नहीं करते तो वो चला जाता है। हम्म, हम्म, बोलूं मैं? अच्छा, हाँ, बराबर मेरा हो गया अच्छा, कि ओके। प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। प्रतिक्रिया आप नहीं देते। अगर प्रतिक्रिया देते हैं तो चीज बढ़ जाती है। रिएक्शन, प्रतिक्रिया आप नहीं देते, मन देता है। और अगर मन सती में है, ओके। और अगर मन यानी मनोधर्म सती सती के फोकस में है। हेलो। हेलो, सुन रहे हैं क्या मुझे? हाँ, आ रही आवाज। हाँ, सुन रहा हूँ। ओके। प्रतिक्रिया, रिएक्शन मन नहीं दे रहा, हम आप नहीं दे रहे, मन दे रहा है। ओके। मन यानी हम नहीं है, क्योंकि मन हमारे हाथ में नहीं है। मन इंडिपेंडेंटली काम करता है, हमें पता भी नहीं ओके। चलता मन कब रिएक्ट होता है। लेकिन अगर मन सती में है, अगर सती तक मन तक सती पहुंची है, काया वेदना चित्त मन तक, मनोधर्मों तक अगर सती पहुंची है, तो जब मन रिएक्ट होता है, प्रतिक्रिया देता है, तो महसूस होता है, क्योंकि वहां सती है। इसीलिए मैंने ये पूछा कि आज मुझे ऐसा महसूस हुआ। हाँ, तो जो वो सती जो है, वो सती ने सती प्रॉब्लम सॉल्व करती है। आपका मन जो रिएक्ट करता है और सती वहां पर अगर है, तो वहां के रिएक्शन और थम जाती है, मन विचलित नहीं होता वहां पर। तो आपका बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन लेकिन क्या हुआ है उस वक्त? इज देयर डिस्टर्बेंस इन योर हाउस? घर में कुछ? हेलो। दोबारा बताइए, आपकी आवाज कट गई। हाँ, आवाज कट गया और आपके वहां भी कुछ शोर आपकी है। आवाज कट गई सर। हाँ, आप दोबारा बताइए। आप घर में बैठे हैं क्या सर? हाँ, ओके, मैं बंद कर देता हूँ, मैं माइक बंद कर देता हूँ, फिर आपको शोर नहीं आएगा। आप बताइए दोबारा। ओके। तो शुरू से बताता हूँ। मन में जो जो कुछ आता है, उसको जो उससे रिएक्ट जो करता है मन, समझो कोई विचार आ गया, समझो ऑफिस की बात कुछ याद आ गई आपके लिए, अक्सर होने वाली बात जो है, ऑफिस की कुछ बात आ गई और वो आपको टेंशन देने वाली है, तो मन उसको उसको रिएक्ट करता है। मन में उसका टेंशन आता है, टेंशन मन में आता है। बात ऑफिस की है, टेंशन मन में आता है। और टेंशन क्यों आता है? ज्यादातर उसके साथ सती कनेक्टेड नहीं है। अगर उसके साथ सती कनेक्टेड है, तो वो सोचेगा शांति से, रिएक्ट नहीं करेगा, विचलित नहीं होगा, सोचेगा। हाँ, क्या क्यों, क्या हो गया है, किस बात से, किस बात का प्रॉब्लम है, तो शांति से सोचेगा, मतलब रिएक्ट नहीं होगा। तो ये जो काम करती है वो सती करती है। अगर सती नहीं है, उसका भान नहीं है, उसकी जागृति नहीं है, तो वहां माइंड रिएक्ट करेगा। आपको टेंशन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, और विचलन हो सकता है मन में। समझ रहे हैं सर? मेरी बात को हाँ, आप समझ समझ रहे रहा हैं हूँ मैं। क्या? बिल्कुल। तो ये प्रोसेस क्या है? शांति की, डिस्टरबेंस कम होने की, विचलित मन शांत होने की प्रोसेस क्या है, ये समझ लेनी चाहिए। और ये सती का काम है। सती हर बात को ट्रैंकुलाइज करती है और समझदारी लाती है।
जो होता है वो शांति के साथ महसूस किया जाता है, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना। और अगर सती नहीं है तो फिर मन विचलित होता है, उसका परिणाम आपके बिहेवियर पर होता है, बॉडी पर होता है, क्योंकि वहाँ इमोशंस उद्दीपित होती है, इमोशंस का, चित्त का उद्दीपन होता है। सती में चित्त का इतना जल्दी उद्दीपन नहीं होता, चित्त शांत रहता है, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस चलती है और शांति के साथ चलती है, इसलिए वो सॉल्यूशन निकाल सकती है। या कोई सॉल्यूशन नहीं भी है लेकिन एक आशा निर्माण हो जाए, हाँ वो बाद में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है, इसका वो कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, इस समस्या का कुछ ना कुछ कारण है, वो देखेंगे, बाद में देखेंगे। ऐसा समझ में ऐसा कहकर भी मन स्थिर शांत रह सकता है। अगर सती नहीं है तो वो चित्त उद्दीपित होगा, यानी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको समझता नहीं, जो कुछ भी है, जो कुछ भी रिएक्शन है वो आपके मनस्थिति के मुताबिक होगा, चित्त स्थिति के मुताबिक रिएक्शन आएगा और मन विचलित होगा। लेकिन अगर सती है तो शांति के साथ वो जो सिचुएशन है, वो जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति धम्म विजय होगा। वहां जो कुछ चल रहा है साइकोलॉजिकल लेवल पर, वहां वो सती धम्म विजय करती है, इसलिए सती के बाद धम्म विजय आता है। धम्म विजय करती है मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब जो है इसका इन्वेस्टिगेशन, धम्म विजय यानी इन्वेस्टिगेशन है। वो इन्वेस्टिगेशन शांति के साथ मन करता है, सती में अगर है तो। अगर सती में नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, वो रिएक्ट होता है, वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो सती ना होने के कारण चित्त प्रज्वलित होता है। क्योंकि चित्त का, इसलिए चित्त को चेतना ही का चेतता है, वो प्रज्वलित करता है, और प्रज्वलित करता है मतलब भड़कता है तो डिस्टर्बेंस है। इसलिए टेम्परेचर भी बढ़ता है, हमारा बीपी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है शरीर का, क्योंकि चित्त प्रज्वलित होता है। सती के कारण वो इतने आसानी से प्रज्वलित नहीं होता। थिंकिंग प्रोसेस शांति के साथ काम कर सकती है। बहुत अच्छा अनुभव है आपका, और उसको लेकर आपने जो सवाल पूछा है वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जैसा मैंने अभी देखा और मैंने आपसे बात किया और आपने इतना सुंदर जवाब दिया हमें, तो मैं ये चाह रहा था कि हम इसको और थोड़ा सा, ये अनुभव खुद से आया है, मैंने इसमें प्रयास नहीं किया है। हाँ, प्रयास नहीं किया है, लेकिन आप सती का अभ्यास कर रहे हैं ना, साधना कर रहे हैं ना, जी जी तो कनेक्टिविटी है ना अंदर। जी जी। वो सारी कनेक्टिविटी हमको महसूस नहीं होती, ओके ये भी बात है। सती की भी सती रहेगी ऐसा नहीं। ओके। हाँ, क्योंकि सती जो है वो हमारे जैसे कि एक नर्वस सिस्टम के साथ वो अंदर फ्लो हो रही है, और वो सारी की सारी महसूस नहीं होगी। लेकिन वो जैसे कि कोई इंजेक्शन आपको दिया है, तो वो इंजेक्शन का वो जो लिक्विड है वो ब्लड के फ्लो के साथ पूरे शरीर में फैल जाएगा, हम्म। लेकिन वो कैसे फैलता है ये नहीं पता हमको। ओके। इसी तरह सती है, सती अगर सांस के आधार से काया में इंट्रोड्यूस होती है, उसका वो शुरुआत हो जाती है, तो वो मूवमेंट के साथ वो इसलिए हम गति की संज्ञा ठीक से समझ लेंगे। उस गति के साथ जब सती घुल-मिल जाती है एक एक करके, अंदर और अंदर और अंदर पठान होता है, इसलिए पठान, जैसे जैसे वो अंदर ये होती है तो सारी की सारी बातें हमको पता भी नहीं चलती, लेकिन वो हो जाता है। जैसे कि संस्कारित अस्तित्व कैसा है, संस्कार हमको मेमोरी, जैसे बचपन में कुछ हुआ है, समझो हम 10 साल के थे या 15 साल के थे, उस वक्त जो कुछ हुआ है
कुछ बातें हमको याद कैसे आती है, हमको पता भी नहीं वो कहाँ रखी है, कहाँ है हमको पता नहीं, लेकिन वो किसी वजह से याद आती है ना। अगर कोई बच्चा गिरता है और हम देखते हैं तो तुरंत मन में आता है, हाँ बचपन में मैं भी इसी तरह से गिरा था। क्यों याद आता है और कहाँ कहाँ से ऊपर आता है, ये हम बता नहीं सकते, लेकिन वो अंदर है, इसे संस्कार कहा है। इसी तरह सती जब वो घुल मिल जाती है अंदर, तो वो भले वो महसूस नहीं हो रही वो, लेकिन वो काम करती है। इसलिए हमारा काम जो है वो केवल साधना कर, प्रैक्टिस करना है, और एक समय आएगा कि वो सारी सती जो है, संपूर्ण जागृति जो है वो महसूस होगी कभी ना कभी। सम्मा संबुद्ध हो, संबुद्ध वो जो अवस्था है, बोधि की अवस्था है, वो कभी ना कभी महसूस होगी। फिलहाल हमारा काम जो है वो सती के साथ चलना है, प्रैक्टिस करना है, साधना करना है। बहुत अच्छा सवाल, और शायद आपको इसका आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ा मिल गया होगा आपको। बस सती साधना का हाँ असर है, सर। थोड़ा थोड़ा अनुभव आता हेलो रहता है, सर। तो आपसे हाँ हाँ, सभी मित्रों के साथ और आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, बहुत अच्छी बात, जिससे मेरा मार्गदर्शन भी हो जाए और मुझे फायदा भी हो जाए। बहुत अच्छा। बोलिए साधुवाद। भारती। धन्यवाद धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। भारती जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? सर जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका चेहरा कहाँ है? वो क्या गाना है ना, जरा सामने तो हाँ आए। सर। क्या है गाना वो? जय भीम सर। हाँ जय भीम, नमो। जय भीम लेकिन सर। अभी चेहरा आया है, एक लेकिन मेरा प्रश्न है सर। हाँ बोलिए, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। बोलिए, आपको हर बार वही बताना पड़ता है, चेहरा अंधेरे में रख के आप बात अच्छा। कर। नहीं, आप तो माया माया जादव जी है ना। जी जी। हाँ बोलिए बोलिए सर, चलिए कोई बात नहीं, बोलिए मैं बोलिए। कह रहा हूँ साधना में हम सती में हैं और विचार आ रहे हैं, लेकिन हम विचलित नहीं हैं, शांति से देख रहे हैं। हाँ, वो लेकिन हम विचलित नहीं है, शांत हैं। वही धम्मानुसति का तो अनुभव इसका है। मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब धम्मानुसति का अनुभव है वो, भले वो टेम्पररी क्यों ना हो। कभी कभी टेम्पररी, सारे अनुभव टेम्पररी भी हो सकते हैं। सांस के साथ हम टेम्पररी है, सांस के आधार से काया में उतरते तो टेम्पररी है, काया में जो वेदनाएं है, फीलिंग है, वो टेम्पररी है, चित्त टेम्पररी महसूस होता है, मनोधर्म टेम्पररी, विचार प्रक्रिया टेम्पररी महसूस होती है, लेकिन सती फिर विस्मृति में जाती है। तो ऐसा जाना आना चलता है, ऐसा जाना आना चलता है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रीम में है, वो प्रवाह में है। और हमारी साधना इस तरह से पक्का होनी चाहिए, इस तरह से बननी चाहिए कि हमारी कनेक्टिविटी कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। हमारी सती अपने आप से कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक अपनी साधना अगर जाती है तो दैट इज स्ट्रीम एंट्री, अवस्था। बहुत अच्छा। तो थैंक यू सर। मैं आपका भी धन्यवाद सर, आपका सवाल अच्छा था, अनुभव अच्छा है। मतलब अभी बहुत बहुत खुशी हो रही है आपके सवाल देखकर। मुझे जी ये खुशी होती है कि आप कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहे हैं। भले अंदर बाहर है, ये सबका होता है, वो अंदर बाहर है, लेकिन एक समय आएगा आप अंदर भी रहेंगे और बाहर भी रहेंगे,
सब्जेक्ट में भी रहेंगे, ऑब्जेक्ट में भी रहेंगे। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस के साथ हम मतलब व्यक्तिगत और व्यावहारिक, व्यवहार में भी सती रहेगी और अंदर भी सती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा। बहुत अच्छा। तो 9:10 हो गए हैं और 9:10 पर ही शुरू किया था मेरे ख्याल से, 10-11 मिनट, तो 1 घंटा हो गया। कुछ अर्जेंट, कुछ अभी पूछने लायक सवाल है तो 1 आध मिनट दे सकते हैं। अगर नहीं है तो सबको सर जो मैं भी। पूछूं एक बात? हाँ, हेलो। मैडम का अभी तबीयत कैसा है? पहले से बेहतर है? ये सती से अच्छा मैडम ही बताएगी। मैडम आपकी सती कैसी है पूछ रहे राजेश सर। उनको सती पूछनी है आपकी, लेकिन वो तबीयत पूछ रहे हैं। हाँ नहीं, तबीयत भी अच्छी है और सती पे भी हूँ। बहुत अच्छा। धन्यवाद। अच्छा लगा कि आपने सूत्र पकड़ के रखा है। जय भीम सर। हाँ, जय भीम, जय भीम। हाँ, धम्म विषय के बारे में पूछना था मुझे। धम्म विषय अभी मेरे ख्याल से अभी ये 28वां सेशन है आज का। हाँ सर। तो इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है पहले। अभी नई शुरुआत करेंगे तो फिर पीछे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम हम चल इस रही पर है। चर्चा कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ धम्म यानी सर मनोधम्म है। हाँ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा भाई साहब को कि जो पिछले 3-4 सेशन हुए हैं हमारे, उसकी रिकॉर्डिंग सुने और उसको हाँ। समझेंगे तो धम्म विषय मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा। पुरानी रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको उस पर जवाब मिल जाएगा। हाँ सर। बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद राजेश सर, बहुत अच्छा जवाब। और मैं यहाँ सभी उपस्थित जनों ओके से सर, निवेदन ओके। करना चाहता हूँ। सभी मित्रों का धन्यवाद सर। जय भीम। भारती जी रुक जाइए, भारती जी रुक जाइए, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आज। ओके, इजाजत है मुझे सर? हाँ बोलिए सर। अभी अभी समय, आप अगर देर से आए हैं तो आपको देर से छोड़ने में मुझे कोई नहीं, मैं देर से नहीं आया। जब आप नहीं, टेस्टिंग पे लगे आपको हुए नहीं थे कह रहा, मैडम। आपको नहीं, सबके लिए। अच्छा, हाँ, तो बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर सभी उपस्थित जनों से, मित्रों से, कि जो YouTube पर सर अपना अपलोड कर रहे हैं वीडियो, एक तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और संभव हो यथाशक्ति तो दान का, स्वैच्छिक दान का ध्यान रखें। क्योंकि जैसा कि सर और कोई काम नहीं कर रहे, केवल अनुसंधान का काम कर रहे, तो थोड़ा सा उनको हेल्प मिलेगा तो अच्छा रहेगा। और आगे चलकर सर हम सती सेंटर्स का कुछ निर्माण करने के बारे में मन में विचार चल रहे, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो सती सेंटर्स मतलब क्या करना है, इस पर हम चर्चा भी राजेश, करें। उसके इस लिए संबंध भी में आपको मैं पुण्यानुमोदन करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ करिए पुण्यानुमोदन मत सर, करिए, राजेश कुछ जी का करिए। पुण्यानुमोदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दान के लिए मुझे बोलना था, आप बोल दिए। मेरे भी मन में इच्छा थी कि वो दान भी करना चाहिए है? हाँ, बहुत क्योंकि सर सभी सारे हेलो। काम सब सर हाँ, सुना हमेशा। सर। सर आप भारती जी सुनिए मेरी बात। सर केवल अनुसंधान का कार्य करते हैं, अन्य कोई कार्य नहीं करते। तो हमें अर्थपूर्ण व्यवस्था हमें अपनानी चाहिए उनके प्रति। तो हम केवल दान शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबरदस्ती हम किसी के साथ नहीं कह सकते। ये मेरी अपनी इच्छा है, बाकी अपना सबका अपना विचार है। और सर इसका YouTube उपयोग पे केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं होगा, हमारा कार्य आगे ले जाना है, उसके लिए भी वो ये अभी एक आदत डालनी पड़ेगी हमको भी। बस केवल हाँ YouTube तो कम से कम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसमें अपने जो कमेंट है वो भी आप दे सकते हैं। और दान का अपना स्वैच्छिक है, जो अगर अच्छा लगता है तो करें,
तो उसके लिए मैं किसी से वो नहीं कहूंगा, वो स्वैच्छिक है। धन्यवाद। योगेश सर आपका माइक बंद है। और लास्ट मिनट, हाँ लास्ट मिनट, हाँ रही माइक है बंद है सर। लोग कुछ तो है। हेलो, हाँ बोलिए सर। मैं राजेश सर की बात का समर्थन करता हूँ बहुत और मैं बहुत चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बढ़ के दान करें। और मैं अनिल गायकवाड़ जी से कहता हूँ कि उन्होंने कुछ लिखा हो तो एक बार और सुना दे कुछ। धन्यवाद। एक मिनट में एक मिनट में जो अच्छा से अच्छा बनाया हो, उन्होंने कुछ लिखा हो तो सुना दें कवि 1 मिनट के अनिल, अंदर। कवि अनिल, हाँ जी जी, हाँ कवि अनिल जी। हाँ हाँ, धन्यवाद राजेश जी और अपना योगेश जी। जी जी जी। आप तो काफी उतावले होते हैं, पर कवि का मन जो होता है उतावला सीमित शब्द नहीं अच्छा नहीं है, उतावला उत्सुक, उत्सुक कहिए, उत्सुक कहिए, हाँ उत्सुक। होता। उत्सुक कहिए, हाँ जो हाँ, मरा जो उत्सुकता आपके पास है, हाँ हाँ तो कवि का मन असीमित नहीं होता है, उन्हें बहुत बोलना पड़ता है और यह समय निर्धारित है। कभी इसके लिए कुछ समय बनाएंगे और इसकी इजाजत नहीं नहीं, हम आदरणीय बना लेंगे, कमल गुरुजी को रख देंगे। दो, हम करते रहेंगे। हाँ, पर 1 मिनट में सुना दो कुछ, अच्छा। योगेश जी की इच्छा है। सराहना, सराहना का कवि का और कलाकार का खुराक होता है, ऐसा कहा। सराहना करना, स्तुति करना कलाकार का खुराक होता है, ऐसा महमूद का कहना है। हाँ चलिए, हाँ, कहिए आप, कहिए। हाँ हाँ अभी बोलिए। मैं एक, कुछ लिखा हूँ, हाँ वो एक लिखा मिनट, हूँ पर हाँ, वो लिखा हूँ पर मुझे अभी ठीक से वो हुआ याद नहीं नहीं, है। जब ओके। मैं परफेक्ट होगा तब मैं शेयर करूंगा, तो शायद अगले सेशन नेक्स्ट टाइम आपको अवसर देंगे। जी और जी आप, जी जी। हाँ, और कुछ नया नया भी निर्माण होगा तब तक, ऐसी मुझे आशा है। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और राजेश सर ने जो, मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो राजेश सर ने जो डोनेशन वाली बात करी है, वो बढ़ चढ़ के उसमें हाँ, वो करें, तो मैं भी सबका साधुवाद करता हूँ इस बात के लिए। धन्यवाद। साधुवाद साधुवाद, ये बहुत सही बात है। नहीं, मैं भी योगेश जी का और राजेश जी का धन्यवाद देता हूँ और पुण्यानुमोदन करता हूँ कि बहुत अच्छा कदम उठाया है। सभी लोग जी 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 दान करें। जी जी जी। ये दान गुरुजी के लिए, सर के लिए नहीं है, तो हमारे अपने सब लोगों के लिए ये अपने फायदे के लिए। ये हमारे फायदे सही के लिए, बात। हमारी अपनी प्रैक्टिस चल रही है इसमें। जी जी जी, सही बात। इसमें हम सब लोगों का सहयोग है, हम सब लोग की अपनी प्रैक्टिस चल रही है और हम सब लोग सर जी के आशीर्वाद से हाँ, जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा सही बात। लीजिए। ओके, सबको जय भीम और नमो बुद्धाय। सबको जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद, जय भीम, जय भीम। साधुवाद, जो कुछ भी अच्छा है वो आपके लिए।